प्रभु जी, जैसे हमें हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको हमें अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए। नहीं कि उसको उसका फल ग्रहण करने के लिए या उसका यस, कर्म फल को के लिए करना ग्रहण चाहिए। करने के लिए या उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। कर्म हमको इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो हमारा ड्यूटी है, और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करना चाहिए। सक्सेस मिले या फेलियर मिले, दुख मिले या सुख मिले, मान मिले या अपमान मिले, उससे हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वही सन्यासी है, वही योगी है। अग्नि जलाने या कर्म न करने वाला नहीं। सन्यासी का ड्यूटी होता है अकॉर्डिंग टू शास्त्र, धार्मिक शास्त्र, धर्म शास्त्र के अनुसार सन्यासी का ड्यूटी होता है अग्निहोत्र यज्ञ करना। अग्निहोत्र यज्ञ में अग्नि जला करके यज्ञ करना होता है। लेकिन अगर सन्यासी जो है केवल अग्निहोत्र यज्ञ करे, लेकिन कर्म फल से आसक्त है, मन में कर्म फल के प्रति आसक्ति है, तो क्या फायदा? फिर वो सन्यासी नहीं हुआ। उसी प्रकार से तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग प्रति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। अष्टांग योग जो है वो क्या है? साधन है मन और इंद्रियों को संयमित करने का। इस अध्याय में वही बताया जाएगा आपको। मन के बारे में बहुत बताया जाएगा डिटेल में। मन का तो पूरा पोस्टमार्टम होगा इस अध्याय में। मन कैसे कार्य करता है वो सब बताया जाएगा। किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। अष्टांग योग आज के समय में बहुत पॉसिबल नहीं है, हम देखेंगे कैसे। लेकिन पॉसिबल नहीं है, अष्टांग योग बहुत मुश्किल है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। जो निष्काम कर्म योग है और भक्ति योग है, दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। है ना? भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान लास्ट में अपना ओपिनियन देते हैं कि नहीं, भक्ति योग सबसे, भक्ति योग करो लास्ट में। पहले तो सबको बता रहे हैं, जिस हर प्रकार के लोगों को भगवान जो है कवर कर रहे हैं। इस भगवत गीता को पढ़ेंगे हर व्यक्ति पढ़ेगा। कर्मी ज्ञानी योगी सब पढ़ेंगे। सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो उसको पढ़ते पढ़ते लास्ट में भगवान क्या बोल दे रहे हैं कि नहीं, लास्ट में बोल रहे हैं कि भक्ति योग सबसे बेस्ट है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। समझ रहे हैं बात को? या देश देश के लिए हो, या फिर परिवार के लिए हो, या फिर खुद के लिए हो, वो व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है तभी वो कर्म करता है। बिना स्वार्थ के कोई नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, लेकिन ये पूर्णता नहीं है। इससे पूर्णता प्राप्त नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगा इससे, ये जान लीजिए। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। जब कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो ही वो रिजल्ट मिलेगा उसका, भगवत प्राप्ति। अन्यथा नहीं। कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। तो भक्ति योग करना स्वाभाविक है, नॉर्मल है, नेचुरल है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। अब आप बोलेंगे कि अंश है तो सेवा करने का ऐसा ड्यूटी हो गया? तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग जो है पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। हाथ है ना, ये हाथ, ये दो हाथ, आंख, नाक, सब किसके लिए काम कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं कार्य। सब शरीर के अंग है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? शरीर के लिए कार्य करना, ताकि शरीर हमारा सही चले। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। है ना? हाथ बोले कि नहीं, स्ट्राइक कर दे कि नहीं, मैं तो केवल अपने लिए काम करूंगा, ऐसा चलेगा? शरीर नहीं चलेगा। शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो पूर्ण सन्यासी पूर्ण योगी का एग्जाम्पल दीजिए, बताइए। अगर समझ में आ गया तो आप एग्जाम्पल देंगे, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कौन है पूर्ण सन्यासी पूर्ण योगी? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यशोदा मैया। कौन?
कौन है एग्जाम्पल? यशोदा। यशोदा मैया। वो पूर्ण सन्यासी हैं, पूर्ण योगी हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में 24 घंटे चलते रहता है कि कृष्ण को क्या करूं, कृष्ण को क्या दूं, क्या खिलाऊं, कैसे उसको जो है मैं प्रेम कितना करती हैं। दिन भर उसके बारे उनके बारे में सोचते हैं कि लल्ला को क्या हो गया, लल्ला को चोट ना लग जाए, लल्ला कैसा खाया कि नहीं खाया, 24 घंटे। तो ये है, वो है पूर्ण सन्यासी, वो है एक्चुअली सन्यासी, है ना। बाहर से देखने में क्या लगेगा कि गृहस्थ है ये तो, गृहस्थ है ये तो, स्त्री है, गृहस्थ है, लेकिन वो पूर्ण सन्यासी है, पूर्ण योगी है एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि वो अपनी तुष्टि के लिए कुछ नहीं करती है, वो हमेशा कृष्ण की तुष्टि के लिए करती है, भगवान के लिए करती है। तो वो ही है पूर्ण सन्यासी है, पूर्ण योगी। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई। कभी कभी सन्यासी क्या सोचते हैं कि अरे सन्यास ले लिया मतलब अब आराम से रहेंगे, अब कुछ नहीं करना है, सन्यासी हो गए तो सन्यास मतलब कर्म त्याग। अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। इसलिए वो अग्निहोत्र यज्ञ करना ही बंद कर देते हैं, जो उनका ड्यूटी है करना होता है। अग्निहोत्र यज्ञ सन्यासी को करना होता है, मनु मनु स्मृति के अनुसार, महाभारत के अनुसार। लेकिन वसुधा वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। लेकिन वो भी सन्यासी भी स्वार्थी है, उनके अंदर भी इच्छा है कि मैं ब्रह्म से एक हो जाऊं, ब्रह्म में मिल जाऊंगा, ब्रह्मलीन हो जाऊंगा, है ना। कई बार लिखा रहता है सन्यासी, कई सन्यासी के नाम के आगे कि ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 श्री ब्रह्मलीन ब्रह्मानंद, मतलब इस तरह का कुछ लिखा रहता है, ब्रह्म में लीन हो गए, ब्रह्मलीन। तो वो भी स्वार्थी हैं, ब्रह्मलीन होने की इच्छा है उनके अंदर। लेकिन भक्त के अंदर ऐसी नहीं होती, भक्त के अंदर कोई इच्छा नहीं होता है, वो सिर्फ कृष्ण को तुष्ट करना चाहता है। कृष्ण को कैसे खुश करे, कृष्ण की सेवा मैं कैसे करूं। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। हाँ, सन्यासी का लेवल कर्मियों से बेटर है। कर्मी जो है वो तो बिल्कुल डाउन है, उनसे शुद्ध इच्छा है इसका इच्छा तो। कर्मी तो केवल भोग करना चाहता है, संसार में ही रहना चाहता है, भोगना चाहता है संसार को। लेकिन शास्त्र के अनुसार भोगना चाहता है, शास्त्रों का यूज करके भोगना चाहता है। ये देवता का पूजा करेगा, वो देवता का पूजा करेगा, 50-50 देवताओं का पूजा करेगा, सबको भगवान बोल देगा, सब भगवान है। जो उसका भौतिक इच्छा पूरा कर दे वो भगवान है कर्मियों के लिए। चाहे मैं कर दूंगा तो मेरे को ही भगवान बना देंगे, कोई भी किसी को भी भगवान बना देंगे, साईं बाबा को भी भगवान बना देंगे, किसी को भी भगवान बना देंगे, कोई भी भगवान। जो कर्मी लोग का भौतिक इच्छा पूरा कर दे वो भगवान है उनके लिए। लेकिन रूपा जी कह रहे हैं कि सन्यासी तो कर्मी से श्रेष्ठ है, लेकिन वो स्वार्थी है। फिर भी स्वार्थ तो है उसके अंदर, ब्रह्म में लीन होना चाहता है तो है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धनिमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वो भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। योगी क्या करते हैं, आंख को थोड़ा सा क्लोज करेंगे, थोड़ा सा ओपन रखेंगे, और नाक के टो पे यहाँ पे ध्यान करेंगे, खूब समय तक बैठ के ध्यान करेंगे। क्यों? आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, ताकि आनंद मिले, आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो लोग हैं वो किसके लिए करते हैं, कृष्ण के लिए। कृष्ण को तुष्ट कैसे करें, ठाकुर जी हमारे खुश कैसे होंगे, उसका फोकस यही रहता है, अपने लिए नहीं चिंता करते हैं। मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसका चिंता नहीं करता है। ये कृष्ण का भक्त है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती है। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। इसलिए जो भक्त हैं वो क्या है, पूर्ण सन्यासी, पूर्ण योगी। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। सबसे बड़े त्यागी कौन थे? स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान है, नदिया में मायापुर में जन्म अवतार लिए थे, स्वयं कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने क्या बताया, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहितु की त्वयि। क्या बोल रहे हैं? हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। तो क्या बोल रहे हैं? मुझे आपकी अहेतु की कृपा चाहिए बस, और कुछ मत दीजिए मुझे, आपकी अहेतु की कृपा मिल जाए। तो ये है भक्ति योग। यहाँ पे केवल भगवान की तुष्टि के लिए कर्म किया जाता है। यहाँ पे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, इसलिए इस्कॉन में सब लोग नहीं आएंगे, क्योंकि यह प्योर डिवोशन की बात की जाती है। यहाँ प्योर डिवोटी और प्योर डिवोशन की बात की जाती है। यहाँ पे कोई भी फल की इच्छा, वहाँ पे कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको, कोई लाभ, भौतिक लाभ नहीं। इसलिए बहुत लोग नहीं आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम शुद्ध चीज की बात कर रहे हैं, शुद्ध चीज देना चाहते हैं। तो शुद्ध चीज हर कोई नहीं लेना चाहता है, सबको मिलावट चाहिए। कर्म मिश्रित ज्ञान मिश्रित भक्ति करते हैं। कर्म मिश्रित ध्यान, कुछ ना कुछ फल की इच्छा हो कर्म करेंगे, या कुछ आत्म आत्म तत्व की ज्ञान लेकर के वो भक्ति करते हैं कि मुझे निराकार ब्रह्म मिल जाए। तो ऐसे लोगों के लिए भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तमा भक्ति, रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि उत्तमा भक्ति क्या है? सारी इच्छाओं से शून्य होकर के, मतलब सारी इच्छा मतलब कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की तुष्टि के अलावा जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं उसको, उससे शून्यता प्राप्त कर लो, उसमें शून्य हो जाओ, और केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म करना। और ज्ञान और कर्म से अनावृत होकर के, मतलब कि कोई फल की इच्छा नहीं रखना है कर्म करते वक्त, और कोई ज्ञान, कोई आत्म तत्व की ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं उसमें पीछे पड़ना है, ब्रह्मलीन होना, ये सब इच्छा नहीं रखना है भक्ति में। और अनुशीलम, आनुकूल्य ने कृष्ण अनुशीलन, अनुकूल मतलब कृष्ण के अनुसार भक्ति करना, जैसे कृष्ण ने बताया है, नवधा शौनम कीर्तनम, ऐसे ऐसे करके भक्ति करना है। तो ये है कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना भावित। इस्कॉन इसकी संस्तुति करता है, शुद्ध भक्ति की संस्तुति करता है, क्योंकि हमारे आचार्य, हमारा पूरा लिटरेचर शुद्ध भक्ति के तरफ है। श्रीमद् भागवत पुराण हो, या भगवत गीता हो, या फिर भक्ति रसामृत सिंधु हो, या उपदेशामृत हो, सारे शास्त्र शुद्ध भक्ति की ओर जाने को कहते हैं। शुद्ध भक्ति करो, तभी कृष्ण की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगा। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि। दूसरा जो है, यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भौतिक कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो योगी संन्यास कौन है? संन्यास और योग दोनों एक ही तत्व है, एक ही चीज है। मेन चीज क्या करना है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागना है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप योग नहीं कर रहे हैं, योग के नाम पे भोग कर रहे हैं। योग मतलब परमात्मा से जुड़ना, भगवान से जुड़ना। भगवान से जुड़ना है या भगवान के नाम पे भोग करना है, वो हमको डिसाइड करना चाहिए। योग मतलब होता है भगवान से जुड़ना, भगवान के लिए केवल कर्म करना ही कृष्ण भावना भावित कर्म है। और कृष्ण भावना भावित कर्म और किसी चीज की संस्तुति नहीं करता है, केवल कृष्ण के तुष्टि के लिए कर्म करो। तात्पर्य, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का वास्तविक स्थिति क्या है? कि वो दास है, सेवक है वो भगवान का। उसका काम है सेवा करना भगवान का, मालिक बनना नहीं। खुद ही भगवान नहीं बनना है उसको, भगवान की सेवा करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वो डिपेंडेंट है, हर पल डिपेंडेंट है। जीवात्मा, भगवान चला रहे हैं हमारे जीवन को, सांस हवा दे रहे हैं भगवान, तब हम सांस ले रहे हैं। भगवान ने सूर्य चंद्रमा बनाया इसलिए हम दर्शन कर पाते हैं, देख पाते हैं। नहीं तो आंख होते हुए भी हम नहीं देख सकते हैं, अगर सूर्य ना उदय हो तो, या चंद्रमा ना उदय हो तो। लाइट, आपका लाइट कितना दिन तक वो करेगा? उसको भी भगवान ही देते हैं बुद्धि,
जिससे लाइट डेवलप कर पाता है। तो हर जगह भगवान का हाथ है ना। इसलिए हम भगवान पे डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। हम बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, पचाने की शक्ति, खाने की शक्ति, सब कुछ भगवान से ही आता है। वो परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। परमेश्वर, हम भगवान की शक्ति हैं। वी आर एनर्जीज ऑफ लॉर्ड। आगे आएगा, हम भगवान के शक्ति हैं। और शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन होता है। शक्ति कभी भी शक्तिमान से ऊपर नहीं जा सकता या बराबरी नहीं कर सकता। शक्तिमान हमेशा, शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन होती। तो हम भगवान के अधीन हैं। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। हमारी सहज स्थिति कृष्ण भावना भावित है। चैंटिंग करना हमारे लिए सहज है। भगवत गीता पढ़ना हमारे लिए सहज स्थिति है। हमारा हमारा नेचुरल पोजीशन है वो। उसमें हम आनंद रहेंगे, सुख रहेंगे। लेकिन इस संसार में अगर हम भागेंगे तो हम सुखी नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में दुख है। जैसे कि गन्ना का रस निकालने के बाद जो बचता है, गन्ना, उसमें से कोई रस निकाले तो क्या रस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस संसार में वही है। एक्चुअल सुख आध्यात्मिक जीवन में ही है, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है और भगवान भी आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिकता जो योग है वो हम दोनों के बीच में जुड़ाव है, जिससे हम भगवान से जुड़ते हैं। और भगवान से जब हम प्रेम संबंध को वापस स्थापित कर लेते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, आनंद में रहते हैं। इस संसार में सुख नहीं मिलने वाला, चाहे कितना भी हम प्रयास करें। भौतिक जीवन कभी भी आध्यात्मिक आत्मा को सुख नहीं प्रदान कर सकती है, कभी भी नहीं। अगर वो सोच रहा है तो वो भगवान की शक्ति द्वारा ठगा गया है, ठगा हुआ है। ही हैड बीन चीटेड। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। तो जब हम जान लेंगे कि हम दास हैं, सेवक हैं, हमारा काम क्या है? सेवा करना, भगवान को खुश करना। अपने लिए नहीं कुछ करना है करे, मुझे कुछ खाना है, आई वांट टेस्ट, मुझे कुछ पहनना है, आई वांट टू लुक हैंडसम स्मार्ट, मुझे एक बढ़िया स्मार्टफोन दे दो, गाड़ी दे दो, जिससे कि मैं मेरा मेरे को आनंद मिले, मेरे को लोग समझे, जाने, प्रेम करे। नहीं, अपने लिए नहीं। मुझे मान प्रतिष्ठा मिले, मेरे को सब प्रणाम करे, सलाम करे। अपने लिए नहीं कर्म करना है, भगवान के लिए करना है, क्योंकि हम सर्वेंट हैं। सर्वेंट, दिस इज आवर नेचुरल पोजीशन। और जब हम सर्वेंट बन करके सर्व करते हैं, तब हम भगवान से भी ज्यादा प्लेजर हमको मिलता है। ये बात जानते हैं? भगवान के भक्त भगवान से भी ज्यादा आनंद लेते हैं भगवान की सेवा में। इसलिए तो भगवान खुद भक्त बन करके आए। चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार हैं। भक्त रूप के रूप में अवतार लिए भगवान कृष्ण। देखना चाहते थे कि क्या क्या आनंद ये लोग लेता है, भक्त लोग। ये भक्त लोग तो मेरे से ज्यादा आनंद लेता है। मैं भगवान हूँ फिर भी मेरे पास उतना आनंद नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो मेरे से ज्यादा आनंद ले रहे हैं। तो क्या है इनके पास जो ये आनंद इतना ज्यादा ले रहे हैं? तो इसको महसूस करने के लिए वो स्वयं भक्त बन के आए। तो आप समझ सकते हैं कि भक्ति में कितना आनंद है, सेवा में कितना रस है, कितना आनंद है। तो भगवान स्वयं आ रहे हैं भक्ति करने के लिए। तो ये योगी लोग जो है अभ्यास करते हैं, अपने इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। योगी लोग को आर्टिफिशियली बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, मन को बहुत आर्टिफिशियली रोकना पड़ता है। लेकिन भक्त लोग तो आराम से मन और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाते हैं।
फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है ना। इसलिए भक्त जो है वो सन्यासी भी है, योगी भी है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं, है ना। भक्ति करने से आपको ज्ञान और वैराग्य दोनों आ जाएगा। उसका प्रोडक्ट है भक्ति देवी जो है ना, उसके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और दोनों स्वतः ही आ जाते हैं। जो भक्ति करना शुरू करता है, आप चैंटिंग करना शुरू करो, देखो अपने आप आपको वैराग्य आएगा, ज्ञान आएगा। वैराग्य का मतलब क्या है? टीवी सीरियल से वैराग्य लेना है, फालतू के समय वेस्ट नहीं करना है शॉर्ट्स देखने में, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स की बातें। अरे उससे आपको क्या करना है? आप थोड़ा चेंज कर दोगे उसको सुन करके। तो ये सब चीजों में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस पे टाइम वेस्ट नहीं करता है, इससे वैराग्य लेता है, और कृष्ण की सेवा के लिए वो समय अपना इन्वेस्ट करता है। और ज्ञान भी उसको आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये ज्ञान भी उसको चैंटिंग करने से प्राप्त हो जाता है। जीवात्मा का, अच्छा, यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं, है ना? इसलिए निस्वार्थ बनना ही उद्देश्य है। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावी व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। वो सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है, अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। समझ रहे हैं बात को? जो भगवान के बारे में जानता है वो स्वार्थी है, वो तो नास्तिक लोग एकदम स्वार्थी होते हैं। वो केवल अपने तुष्टि के लिए सोचते हैं, केवल अपने तुष्टि के लिए, उसके लिए पूरा संसार को जला देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के वैज्ञानिक, आज के जितने भी दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, सब क्या है? ये सब संसार के जलाने में, संसार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इनको कोई मतलब नहीं संसार से, इनको सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लगा चाहिए। इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलेगा तो ये कुछ भी कर देंगे। गाड़ी बना रहे हैं या जो भी इन्वेंशन कर रहे हैं, उससे क्या नुकसान ज्यादा हो रहा है कि फायदा ज्यादा हो रहा है? ज्यादा नुकसान हो रहा है, फायदा कम है कि नहीं? जी जी। हमारे समाज में, हमारे संसार को नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं, फायदा कम। चाहे वो डीजल इंजन का इन्वेंशन हो या पेट्रोल इंजन का इन्वेंशन हो, ये सब पॉल्यूशन ज्यादा क्रिएट करते हैं। ऐसे लोगों का हेल्थ बहुत खराब हुआ है पहले के मुकाबले। तो ये वैज्ञानिक जो है इंद्रिय तृप्ति को और वो करते हैं, मजबूत करते हैं, इन द नेम ऑफ गुड इंटेंशन और लाइक दिस। बट ये और खराब करते हैं सिचुएशन को। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन बनाया तो उस पर क्या हो रहा है आज देखो, 70% 80% लोग तो पोर्नोग्राफी देख रहे हैं उस पर। अब पोर्नोग्राफी देख करके वो क्या वो सीख रहा है? क्या मिला दिमाग में? क्या जा रहा है? कचरा जा रहा है? ये भी कोई देखने की चीज है? इतना वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ मिला है, उसमें पोर्नोग्राफी देख रहा है बैठ के। 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्य होते हैं, और उसमें भी कोई बिरला ही होता है जो शुद्ध भक्ति करता है, भक्ति। तो इतना कीमती जीवन प्राप्त करके कोई व्यक्ति पोर्नोग्राफी देख रहा है तो कितना मूर्ख है वो। इस शरीर का कीमत जानते हैं आप कितना है? आंख आंख का कीमत लाखों करोड़ों में है। अगर आप आंख निकाल के बेचेंगे या डोनेशन करेंगे तो किसी को हॉस्पिटल में जाके देना है। बहुत लोग आंख नहीं है, वो आंख के लिए डिमांड है हॉस्पिटल्स में। कई लोग, कई जगह तो ब्लैक स्मगलिंग होता है आंख का। आंख निकाल के डॉक्टर बेच देता है करोड़ों रुपया में। तो करोड़ों रुपए के आंख, करोड़ों रुपए के कान, लाखों रुपए के कान है, किडनी है। तो इतना महंगा शरीर है, मिला है, और इस शरीर से क्या कर रहे हैं? पोर्नोग्राफी देख रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना, कितना बड़ा, कितना ज्यादा कचरा भर रहे हैं अपने दिमाग में। क्या उसका दिमाग कभी शांत होगा? क्या कभी वो उस स्त्री का सम्मान करेगा? कभी नहीं कर पाएगा।
और कितना घटिया उसका दिमाग का स्थिति कितना खराब हो जाएगा। वो कभी शास्त्र पढ़ने में इसमें भी रुचि नहीं आएगा उसको, तो दिमाग में वैसे चलेगा ये सब चीजें, दौड़ेगा। कितना ज्यादा नुकसान, कितना भारी नुकसान करता है इंसान, मूर्ख व्यक्ति। इसमें हमारी वैज्ञानिकों का भी योगदान है। उन्होंने हमको स्मार्टफोन दे दिया, बैठ के आराम से। पहले तो लोग सब मेहनत करते थे, बाहर जाते थे, वैश्यालय जाते थे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। अब तो घर में बैठे ही बस मोबाइल खोलो और सब कुछ हो जाएगा। तो और बुराई ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने, अच्छाई तो कम ही किया, बुरा ज्यादा कर दिया, नुकसान ज्यादा पहुंचा दिया संसार को। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं है वो। कृष्ण भावना भावित कर्म कभी बुरा नहीं पहुंचाता है, किसी को नुकसान नहीं होता। जो कर्म कृष्ण की तुष्टि के लिए किया था वो नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी भी एंगल से नहीं। या प्रभुपाद जी ने नुकसान पहुंचाया? नहीं। प्रभुपाद जी ने इतने लोगों का भला कर दिया, करोड़ों करोड़ों लोगों को बचा लिया नरक जाने से। सब नरक जाने वाले थे, नरक। जिस प्रकार के कर्म किए थे उस प्रकार से नरक के अलावा कोई गति नहीं था। ऐसे लोगों को बचा लिए प्रभुपाद जी। ये पावर है शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्ति में, ये लाखों लोगों का उद्धार कर सकता है शुद्ध भक्त। अब इसमें जो है अष्टांग योग शुरू होगा। तो 9 अध्याय 9 श्लोक तक अष्टांग योग बताया गया है, जिसमें कि इसमें दो स्टेजेज हैं। एक आरूढ़, एक योग आरूढ़। योग आरूढ़ और योग आरूढ़। योग आरूढ़ मतलब प्रारंभिक अवस्था है योग का, जिसमें कि साधक जो है वो ध्यान करता है ना। यम नियम आसन प्राणायाम ये एक स्टेज है, और उसके बाद फिर धारणा ध्यान समाधि ये दूसरा स्टेज है योग आरूढ़। दो स्टेज है योग अष्टांग योग करने का। तो समझा रहे हैं भगवान। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं 6.5 में कि मन को जो है, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो आप देख सकते हैं कि जीवात्मा है और इधर माया मन है, इधर इधर एक तरफ दिमाग, एक तरफ दिल। दिल की सुने या दिमाग की सुने? तो उसको क्या चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने मन को कृष्ण में लगाए। कैसे लगाएगा कृष्ण में? चैंटिंग करो, रीडिंग करो, हीरिंग करो, सेवा करो। सेवा और साधना, इस प्रकार से मन को कृष्ण में लगा करके हम अपना उद्धार कर सकते हैं। नहीं तो टीवी में लगाओ, फिल्मों में लगाओ और अपने आप को बर्बाद करो। ये भी कर सकते हैं, मन को अपने इन सब कार्यों में लगा करके बर्बाद भी कर सकते हैं, नरक की तरफ जा सकते हैं। दोनों रास्ता है। तो ये अष्टांग योग सिखाता है कि अपने मन इंद्रियों को संयमित करे, यम नियम आसन प्राणायाम से अपने मन को संयमित करे, इंद्रियों को संयमित करे। तो ये बताया मन के कारण ही संसार में हम फंसे हुए हैं। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है, मनेव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्तये निर्विषय मनो। मन ही संसार में मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण है ना? जब मन भौतिक इच्छा रखता है तो बंधन, आध्यात्मिक इच्छा, मुक्ति की इच्छा, मोक्ष इच्छा के अनुसार है। संकल्प विकल्प करना, मन का काम क्या है? संकल्प करना, विकल्प त्यागना, छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, ये मन का काम है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिजायर्स है मन के अंदर। ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं नहीं वो चाहिए, नहीं ये चाहिए, ये मिल गया तो नहीं, इससे ऊपर बढ़िया चाहिए, आईफोन आ गया तो लेटेस्ट चाहिए, गाड़ी लेटेस्ट चाहिए, एक है तो दो चाहिए, दो है तो तीन चाहिए। ये मन ही है जो हमको संसार में फंसाए रखता है। वैरायटी, खाने में ये चाहिए वो चाहिए, ये सब्जी है नहीं, ये सब्जी नहीं, वो सब्जी चाहिए, वो नहीं वो बनाओ, वो खिलाओ, वो खाना है। इतने वैरायटी, इतना चेंज। एक चैनल है टीवी में तो अभी 3-3 हजार चैनल आ गए। टाटा स्काई, टाटा डिश टीवी, 50 3-3 हजार चैनल है, देखते रहो।
बैठ के टाइम वेस्ट करते रहो अपना। मन का ये सारा रचना है, सृष्टि है। मन को चाहिए चेंज, वैरायटी। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होता है। एनर्जी भी खराब तो होता है, टाइम भी खराब होता है। इस सब चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं भक्ति के, तो ये सब चीज़ें तुरंत कंट्रोल में आ जाता है। जैसे कि एक भक्त है, वो क्या बनेगा, उसका एक मेन्यू बना दिए हैं और शेड्यूल बना दिए हैं कि मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, थर्सडे को ये बनेगा। तो उनका टेंशन खत्म। अब वो इसके पीछे नहीं ज़्यादा दिमाग खराब करते अपना कि क्या बनेगा आज, क्या बनेगा आज, क्या बनेगा, क्या बनेगा। जो बना उसको बना के भगवान को भोग लगा करके खा जाओ। सिंपल। ज़्यादा वैरायटी के पीछे नहीं भागो। हर चीज में मन कितना परेशान करता है, आप देखिए। मन का कैसा सारा सिस्टम है। हर चीज में मन आपका जो है परेशान करेगा। ट्रेन में ये सीट चाहिए, वो सीट चाहिए। नहीं, ऊपर साइड बर्थ चाहिए, विंडो वाला सीट चाहिए। ट्रैवल ही तो करना है ना, इतना क्यों वैरायटी। तो किस तरह से मन जो है परेशान करता है व्यक्ति को, किस तरह से फंसाता है उसको। और एक बार फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक यूथ है, उसको मोबाइल खरीदने की इच्छा हो गई। उसने 2 महीना लग करके 15,000 रुपया जमा किया। 15,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। आज भी कई फैमिली इनकम है 15,000 महीने का। और जाके मोबाइल खरीदता है, बहुत चूज करने के बाद, नेट पे देखने के बाद, सर्च करने के बाद जो है चूज करता है वो। और जाके मोबाइल खरीद के लाता है और फिर सबको दिखाता है कॉलेजेस में, क्योंकि दिखाने के लिए ही तो खरीदते हैं ज़्यादातर हम काम। मैक्सिमम काम हम दिखावा के लिए करते हैं। तो दिखाता है तो कई लोग बोलते हैं ठीक है ठीक है। एक ने बोल दिया कि अरे यार ये मॉडल लेटेस्ट नहीं है, बस। अब उसके मन में बैठ गया कि मॉडल मॉडल लेटेस्ट नहीं है, अच्छा नहीं है। किसी ने बोल दिया, कमेंट कर दिया, अच्छा नहीं है। तो अब क्या कर रहा है वो, ये अपने आप हैंड क्यों लो। तो फिर उसको, उसके दिमाग में बैठ गया कि अब ये नहीं, दूसरा लेना है। तो इस तरह से हम जो है बहुत, मन हमारा विचलित करता है हमको, बहुत वैरायटी में फंसा करके हमारा दिमाग ड्रेन करता है हमारी एनर्जी को। इतना वैरायटी, इतना सारा चीजें होती हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चैनल्स हैं, टीवी हैं, सब में वैरायटी है ना। हर चीज में वैरायटी आपको देगा। हर चीज में अपने मन को आपको फंसा के रखना है। एक यूपीआई पहले आया था, पेटीएम। अभी 5-5 यूपीआई आ गया। और सब अपना अपना ऑफर लेके खड़ा हो जाएगा आपके सामने। आइए सर मेरे पास आइए, मेरे पास आइए। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं। पहले एक दूध था, अभी 50 प्रकार के दूध के वैरायटी आ गए। सोया मिल्क, बादाम मिल्क, बटर मिल्क, ये मिल्क, वो मिल्क। जो सारे मिल्क है, पियो जितना हमको, कौन सा पीना है। तो क्या है, मन हमको इस तरह से बांधता है, विषयों में बांध करके हमको परम सत्य को जानने के बारे में जानने ही देता है हमको। जान ही नहीं पाते हम। टाइम ही नहीं मिलता है, हमारा टाइम इधर ही वेस्ट हो जाता है, खाने पीने सोने में ही। सोने के लिए भी कितना नौटंकी है। पहले तो रोज रेगुलेटेड नहीं है कुछ भी, सोना खाना। पहले रेगुलेटेड था चीजें, टाइम पे सो जाते थे। अब देखो 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं रात में। तो कहाँ से सुबह जल्दी उठेंगे, कहाँ से योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे। पहले सोने का बहुत टाइम रेगुलेटेड था, पहले लाइट नहीं था, बिजली नहीं था, तो लोग जो है 6-7 बजते ही, सूर्य अस्त होते ही सो जाते थे। और 2-2:30 बजे 3 बजे उठ जाते थे, और उठ के अपना भगवान का ध्यान करके फिर अपने काम पे निकल जाते थे। और सुबह शाम दोनों टाइम, इसी भारत देश में बता रहा हूँ मैं, सुबह शाम दोनों टाइम राम कथा, कृष्ण कथा, ये सब चलता था। लेकिन आज पूरा सिचुएशन बदल चुका है, इसलिए लोग परेशान हैं। सुसाइड रेट हाई है, 3,000 सुसाइड होते हैं हर दिन, 3,000। साल में लाख, एक 5 लाख सुसाइड्स हर साल, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसा सुसाइड होते रहते हैं। क्यों? मन के कारण। मन जो है वो व्यक्ति को इतना परेशान कर देता है कि उसको लगता है कि कोई सिचुएशन नहीं है, कुछ नहीं है हो सकता, कोई रास्ता नहीं है।
अब हमको एंड करना पड़ेगा अपने आप को, ये लगता है। लेकिन रास्ता है। तो शास्त्र से दूर हो गए हैं इसलिए लोग दुखी हैं, अपने कल्चर को छोड़ दिए हैं इसलिए लोग दुखी हैं। अपने कल्चर को पकड़ लेंगे वापस सुखी हो जाएंगे। पहले सुसाइड नहीं होता था, सुसाइड रेट अब हो गया है। डाइवोर्स रेट पहले नहीं था, अब हो गया है। इसका मतलब है कि हम अपने अपने कल्चर को छोड़ा है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। और कल्चर में वापस आ जाएंगे तो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। प्रॉब्लम इज इन आवर कल्चर। अपने कल्चर को छोड़े हैं, अपने लाइफस्टाइल को छोड़ करके हमने वेस्टर्न लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों ने बोला कि जॉब करो, हमने जॉब करना शुरू कर दिया। हम मूर्ख हैं, हमको पता नहीं है कि हमको खवाने के लिए हमको जॉब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही खेत में भोजन मिलता है, खा सकते हैं हम फ्री में। भगवान ने खाने पीने के लिए कोई वो नहीं किया है, लेकिन हम समझते नहीं है इस चीज को। इस चीज सोचते ही नहीं है कि भाई कहाँ से आ रहा है पानी, कहाँ से आ रहा है जल, कहाँ से सब कुछ आ रहा है ना। और आने वाले समय में तो लोगों को पता नहीं होगा कि दूध कहाँ से आता है। लोग सोचेंगे कि दूध तो डेयरी से आता है, गाय से आता है कि नहीं आता पता भी नहीं होगा, है ना। तो ये सिचुएशन हो रहा है। अपने शास्त्र को छोड़ने से, अपने कल्चर को छोड़ने से बहुत नुकसान होता है इंसान का, और हो भी रहा है। आज के समय में बहुत नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट श्लोक आता है, बंधुरात्म आत्मनतस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। जिसने वश में कर लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। आप लोग इसको नोट्स भी बना रहे हैं ना। नोट्स जरूर बनाइएगा नहीं तो भूल जाएंगे। Yes, Prabhu. जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। अष्टांग योग साधन है जिससे आपको साध्य प्राप्त हो सके। साध्य क्या है? कि मैं योग सिद्ध हो जाऊं, योग सिद्धि मिल जाए। अष्टांग योग, 8 योग, 8 प्रकार के अंग हैं, उसको कर करके मुझे क्या प्राप्त हो जाए? सिद्धि, अनिमा, लघिमा, महिमा। ये जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं वो प्राप्त हो जाए। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। है ना। आज देखिए, कई लोग, कई विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन मन वश में नहीं कर पाते, तो क्या होता है? वो फेल हो जाते हैं, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे आईआईटी एग्जाम हो। लेकिन मन अगर वश में नहीं है तो व्यक्ति नहीं कर सकता कुछ भी, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जब छोटे छोटे लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकते तो भगवान को प्राप्त कैसे करेगा, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगा? मन को वश में करना पड़ेगा। बिना मन को वश में किए हुए, अगर मन को वश में नहीं करेंगे तो वही मन आपको जो है वो आपसे क्या क्या कर्म करवा देगा, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर मन वश में नहीं है, शत्रु है वो मन। जो वश में नहीं है वो मन कैसा है? शत्रु के समान। आपका शत्रु आपके अंदर बैठा है और वो आपका मन है। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। मतलब जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तो मन में हमारे क्या है भरा हुआ? काम, क्रोध, लोभ। तो हम यही करेंगे, इसके वश में होकर के हम गलत कार्य करेंगे। और हम, और हो भी रहा है। देखिए क्राइम रेट कितना हाई है ना। हर हर दिन हजारों क्राइम्स होते हैं, हर दिन रिपोर्टेड। अनरिपोर्टेड तो पता नहीं कितना, हजारों क्राइम्स। बड़े बड़े जेल बनाने पड़ रहे हैं, स्पेस नहीं है जेल में। इतने क्रिमिनल्स हो गए हैं, जितना जेल में स्पेस नहीं, उतने ज्यादा क्रिमिनल्स हो रहे हैं। ये सोसाइटी का डिग्रेडेशन है।
किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है ना। और हमारा मन वश में हो जाएगा तो कौन हमको डायरेक्शन देगा? स्वयं परमात्मा, जो हमारे हृदय में विराजमान है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लिया मतलब वो परमात्मा को समर्पित है, वो भगवान का ही आज्ञा का पालन करेगा। अब देखिए, अब योग कैसे करना है वो बताया गया है। अष्टांग योग करना कैसे है? योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुसा बिछा दे और फिर उस, पहले तो एकांत स्थान आज के समय मिलना मुश्किल है। तो अब देखिए कितना डिफिकल्ट है ये वाला प्रोसेस करना, कितना डिफिकल्ट है। अब भक्ति योग के करना आसान है, इसीलिए भगवान इसको बताएंगे और फिर उसको ही बताएंगे, दोनों चीज बता देंगे ताकि हम चूज कर ले कि कौन सा हमको चूज करना है। भगवान ने सब कुछ बता करके लास्ट में बोला है कि भक्ति योग बेस्ट है, तो ये भी बता रहे हैं भगवान, अच्छे से समझाएंगे। देखिए, अष्टांग योग करना कैसे है। तो सबसे पहले तो आप एकांत स्थान ढूंढिए, और आज के समय में एकांत स्थान ढूंढना बड़ा मुश्किल है, जंगल में जाना पड़ेगा। भूमि पे कुसा बिछा दें, कुसा मुलायम होता है इसलिए कुसा बिछा दो, और फिर उसे मृगछाला से ढके। अब मृगछाला क्या है? मृग हिरन का चमड़ी। अब हिरन का चमड़ी आप लेने जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगा आपको, पेटा वाले पकड़ लेंगे आपको, बोलेंगे ये क्या है, आप वायलेंस कर रहे हैं, है ना। और ऊपर से मुलायम वस्त्र डाल दीजिए, तो ये है। और जंगल में आप बैठेंगे तो आप आसन लगा पाएंगे? कभी मच्छर काटेगा, कभी सांप आ जाएगा, कभी बिच्छू आ जाएगा, कभी शेर आ जाएगा, कभी बाघ, कभी कुछ कभी कुछ। बड़ा मुश्किल है आज के समय में करना। ये मृगशाला से सांप दूर रहता है, इसलिए मृगशाला बिछाने के लिए बोला जा रहा है। इसके गंध से सांप नहीं आता है, मृगशाला के गंध से। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है करना, बहुत मुश्किल है। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, या पवित्र स्थान में स्थित हो। पवित्र स्थान अब कहाँ मिलेगा, हर जगह दूषित हो चुका है। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो आज भी बहुत जगह भारत में ऐसा हो रहा है, योग के नाम पे बहुत कुछ करवाते हैं और बिजनेस कर रहे हैं, है ना। योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति करना। तो कितने करवा पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं। योग के नाम पे वो बॉडली एक्सरसाइज करवा देते हैं, योग के नाम पे क्या करवाते हैं? शारीरिक कसरत करवाते हैं, शरीर का कसरत करो और वो स्वस्थ रहो। लेकिन योग का उद्देश्य स्वस्थ रहना नहीं है, उससे ऊपर है। योग का उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति। तो योग के नाम पे बिजनेस चल रहा है ना। करोड़ों रुपया कमा रहे हैं लोग योग के नाम पे। हेड स्पेस और ऐसे बड़े बड़े कंपनियां जो हैं लाखों करोड़ रुपया कमा रही हैं योग के नाम पे, लेकिन वो योग नहीं है। एक्चुअली में योग का मतलब होता है परमात्मा से जुड़ना, भगवान से जुड़ना, यही योग है। आज के समय में योगा मैट खरीदना पड़ रहा है, तो 12,000 रुपये का आता है। अब योगा मैट 12,000 का कोई खरीदेगा तो दिमाग तो उसी में लगा रहा है कि अरे इतना महंगा खरीद लिया, अरे क्या होगा क्या। उसका मन तो उसी में जाएगा ना, तो फिर उसका मन कैसे परमात्मा में लगे। तो बहुत इन द नेम ऑफ योगा बहुत सारे ऐसी भ्रांति भ्रांति चल रहा है और दिग्भ्रमित हो रहे हैं लोग। तो क्या बोला गया है कि अपने बुद्धि को जो है वो हम अगर शास्त्रों से नहला दें, शास्त्र पढ़े, तो हमारा बुद्धि क्या है, वो स्वस्थ शुद्ध शुद्ध रहेगा। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना। बुद्धि हमारा शुद्ध रहेगा शास्त्र से, तो हम मन को वश में कर पाएंगे। बुद्धि को पता रहेगा ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप अपने मन को अपनी ओर रखें। मन जो है वो अगर बाह्य बाह्य चीजों को में फंसा रहेगा तो हम नरक में जाएंगे, और मन अगर वही आत्म आत्म
केंद्रित रहेगा, अपने बारे में सोचेंगे, अपने गमियों को देखेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, अंतर अवलोकन करेंगे, तो क्या होगा, हम अपने कमियों को देख पाएंगे और सुधारेंगे। और अगर हम मन हमारा वश में नहीं है तो हम बाहर कमियों को देखेंगे और सुधारेंगे, दूसरों को सुधारने चले जाएंगे। आज के समय में क्या है प्रॉब्लम, कि लोग अपने आप को नहीं सुधारना चाहते हैं, दूसरों को सुधारना चाहते हैं। सुधारना नहीं चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, ये इसलिए समस्या आता है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, खुद को सुधारना है, दूसरों को नहीं। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततो ततो नियमई तत् आत्मनि एवं वसमनायित। अब कहा रहा है कि मन जो है बंदर के समान होता है, इधर उधर भागते रहता है। तो क्या करो, जहां जहां मन जाता है उसको वहां से पकड़ के वापस लाओ और चैंटिंग में लगाओ। जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो हमारा मन क्या है, भागता है, भागना शुरू कर देगा। कि बंदर है ना, उसका जीव करोड़ों जन्मों से भाग रहा है, इधर उधर भागते रहा है। तो उसको अचानक से वश में करेंगे तो तुरंत वश में नहीं होगा, समय लग लेगा बहुत। लेकिन आपका अगर दृढ़ प्रतिज्ञ है, दृढ़ता है कि नहीं हमको इसको वश में करना है, तो आप जब चैंटिंग करेंगे तो आपका वश में हो जाएगा मन। बंदर की तरह भागेगा लेकिन वश में हो जाएगा। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि जहां जहां जाए वहां से उसको खींच के ला के लेके आए, है ना। मन कभी अमेरिका चला जाएगा, कभी कभी कोई सीरियल का टीवी जो भी देखे होंगे रात में, जो भी या जो भी किए होंगे दिन भर में, उसमें चला जाता है मन, वो सोचने लगता है। अब कृष्ण अर्जुन जो है मन की स्थिति को बताते हैं। ये मन 5,000 साल पहले ही अर्जुन ने मन मन की स्थिति बता दिया कि भाई आप बता रहे हो कि मन को वश में करो, वश में करो, लेकिन मन को वश में करना आसान नहीं है। अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन जैसे महान व्यक्ति जब बोल रहे हैं तो हमारा क्या होगा, है? इसलिए योग को, आज के समय में जो योगा योगा करवाने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल ठगी है। क्यों? क्योंकि मन वश में नहीं हो रहा है। 5,000 वर्ष पूर्व हो तो अभी कैसे हो जाएगा। जब अर्जुन बोल रहे हैं कि मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है, तो 5,000 साल पूर्व जब ऐसा स्थिति है तो अभी कैसे हो जाएगा। इसलिए योग के नाम पे बहुत कुछ चलता है उल्टा सीधा। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्च श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है। चार विशेषण है मन के, क्या क्या, चंचल है, बहुत चंचल है, अस्थिर रहता है, उच्च श्रृंखल है मतलब ढीठ है, हठीला है, अत्यंत बलवान है। अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। वायु को वश में कर लूंगा मैं एक समय, लेकिन मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है। उसके चार चार विशेषताएं, क्वालिटीज बता दिए हैं भगवान ने। चंचल, उच्छृंखल, हठीला, अत्यंत बलवान। तो मन का स्वभाव है ऐसा, मन ऐसा है, उसको वश में करना बहुत मुश्किल है। हवा को वश में कर सकते हैं लेकिन मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। तो क्या करें, भगवान बता रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अभ्यास करना होगा, बार 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 बार। मन भागेगा, बार बार पकड़ के लाना है, बार बार, एक बार में नहीं होगा, बार बार। रेगुलर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करना होगा और वैराग्य लेना होगा। टीवी से, सीरियल से, या जो भी ऐसे चीजें हैं, प्रतिकूल से विवर्जनम, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से विवर्जनम। जो भी हमारे भक्ति में सहायक नहीं है उसको हमको छोड़ना चाहिए। लहसुन प्याज हो गया या जो भी चीजें हैं उससे वैराग्य लेना चाहिए हमको। बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए भगवान को। तो हम वैराग्य जितना लेंगे उतना ही हमारा मन वश में हो जाएगा, अभ्यास और वैराग्य से। अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि ठीक है, मान लीजिए कि कोई योगी कर रहा है लेकिन वो भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा, उसका उसका पतन हो जाए, फॉल डाउन हो जाए तो क्या होगा। जैसे एक बादल है, उसका नाम है भौतिक जगत, एक बादल है इसका नाम है आध्यात्मिक जगत। अब इस भौतिक जगत का एक छोटा सा टुकड़ा, बादल का एक छोटा सा टुकड़ा निकल करके आध्यात्मिक जगत की तरफ जा रहा है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, हवा आया और वो टुकड़ा, तो ऐसा तो नहीं होगा। अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं होगा, बादल की तरह वो छिन भिन तो नहीं हो जाएगा। भगवान क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा।
असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। जिसका फॉल डाउन हो गया उसका नुकसान नहीं होगा। भक्ति मतलब आपने अगर इतना ही भक्ति किया है तो वो भक्ति आपका सेव रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। चाहे आप 10 जन्म के बाद शुरू करो या 1 जन्म के बाद, 2 जन्म के बाद, जितना भक्ति आपने किया है उतना भक्ति आपका स्टोर रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। उसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो भक्ति को, लेकिन जितना भक्ति आपने किया है वो स्टोर रहेगा इटरनली, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है, वो जाएगा स्वर्ग जाएगा, आराम से वहाँ रहेगा, भोग करेगा बढ़िया से, वहाँ पे सुख सुविधा का उसको मिलेगा। और जब उसका समय हो जाएगा या उसकी इच्छा होगी कि मैं अब नीचे जाके भक्ति कर रहा हूँ, तो उसको अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, उसको अच्छे घर में जन्म दिया जाएगा जहाँ पे उसको भक्ति करने में सहायता मिले। और इस तरह से वो भक्ति में वापस क्या करेगा, भक्ति वापस शुरू कर देगा जहां से खत्म किया था वहां से। तो कहीं नुकसान नहीं है, भक्ति योग या भक्त को कहीं नुकसान नहीं है। यहाँ भी आनंद है और ऊपर भी आनंद है। सफल हो गया तो गोलोक, सफल नहीं हुआ तो स्वर्ग लोक। नुकसान किधर है? नुकसान नहीं है उसको कोई भी, किसी भी तरह से नुकसान उसका नहीं होगा। भगवान उसका पूरा टेक केयर करेंगे और उसको लेके जाएंगे गोलोक, क्योंकि उसने भक्ति किया है तो गोलोक जाएगा, चाहे 1 जन्म 2 जन्म, लेकिन ले जाएंगे उसको, किसी न किसी तरह से उसको ले जाएंगे। अपने आप ही उड़ जाता है ना। तो ये चीज है, इसलिए भक्ति करने में कहीं भी नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। भक्त के दोनों हाथ में लड्डू। जैसे अर्जुन के हाथ में लड्डू, अर्जुन को भगवान बोले कि तुम मर गए तो स्वर्ग जाओगे, और जीत गए तो राज्य भोगोगे पृथ्वी का, तो कहीं नुकसान नहीं है तुम्हारा। तो इसलिए भोगों की हानि नहीं हो रही है, अर्जुन को भगवान ये तर्क देते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि जितने भी मैंने योग बोला है उससे भी श्रेष्ठ क्या है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन है? तपस्वीभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्यो अधिक मतो अधिक, कर्मीभ्य अधिक योगी, तस्माद योगी भवार्चु। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मियों से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि योग करो, योगी बनो। कर्मी, ज्ञानी, तपस्वी, ध्यानी, सबसे श्रेष्ठ है योगी। पहले तो अष्टांग योग समझा दिए कि अष्टांग योग करो, ये होता है, ये होता है, ऐसे ऐसे करना होता है, पूरा टेक्निकल सारा सिस्टम बता दिए कैसे करना है। उसके लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी है। अब उसके बाद फिर अंतिम अंतिम श्लोक में क्या बोल रहे हैं? योगी नाम अपनी सर्वेशम मद्गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतो। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि भक्ति योग करो, सबसे बेस्ट है भक्ति योग। योगियों योगी में भी सबसे बेस्ट योग कौन है? भक्ति योग। जैसे कि हमारे रूप गोस्वामी जी हैं, यहाँ पे देख रहे हैं फोटो में रूप गोस्वामी जी हैं, जिन्होंने खूब ग्रंथ लिखा है, खूब समाज का कल्याण किया है ना। तो हमारे वैष्णव आचार्य जो हैं सब समाज के कल्याण में लगे रहते हैं, भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करते हैं। राधा रानी इनके लिए खीर बना के ला रही है, आप सोच रहे हैं जो भगवान के लिए करता है भगवान भी उसके लिए करते हैं, है ना। भगवान स्वयं आते थे, राधा रानी स्वयं आ रही हैं, भगवान स्वयं आ रहे हैं भक्त के लिए। राधा रानी के भक्त हैं रूप गोस्वामी जी, राधा रानी स्वयं आ रही हैं खीर लेके। फिर सनातन गोस्वामी के लिए खीर बनाना था, स्वयं लेके आ रही। तो भगवान के भक्त को डायरेक्ट भगवान जो है देखते हैं, टेक केयर करते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त क्या होता है? निष्काम होता है ना। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त शांत होता है, क्यों? क्योंकि निष्काम होता है कि उसका इच्छा केवल कृष्ण, कृष्ण तुष्टि है, कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। इसलिए भगवान उसका टेक केयर करते हैं। योग क्षमम वहामी हम, भगवान आगे बताएंगे कैसे भक्त का देखभाल मैं करता हूँ। तो ये है भक्ति, भगवान देखते हैं, भक्त को चिंता नहीं करना होता है किसी प्रकार से।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रश्न पूछिए। ध्यान योग। व्हाट इज योर क्वेश्चन?